नमस्कार साथियों। कहानी एक बच्चे की आत्मकथा की, जो हम पिछले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। और आगे की कहानी है जो बच्चा एक कैंटीन की दुकान में काम कर रहा था। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि उस बच्चे के बारे में जो जानकारी मिली संपर्क सूत्र के माध्यम से। और फिर धीरे-धीरे एक दिन ऐसा आया कि हर कैंटीन की दुकान पे या कोई भी रेस्टोरेंट टाइप का कोई भी अगर खाने-पीने कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग बैठते हैं और आना-जाना जहाँ लोगों का होता है, वहाँ पे एक चीज़ हमेशा होती है कि साफ-सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ऐसा एक दौर है, ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे के साथ एक दिन एक एक्सीडेंट होता है। अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिसको लेके उस बच्चे को उस दुकान से काम छोड़ के भागना पड़ता है। एक ऐसा मोड़ आता है कि जो दुकान का मालिक था, वो एक दिन झाड़ू पोछा लेकर के पहुंचता है दुकान पे। एज ए रोज ही रहता था, लेकिन उसने ऑर्डर किया उसी बच्चे को कि एक काम करिए कि आज जो है ये फिनाइल वगैरह है, इससे पोछा लगा दीजिएगा झाड़ू लगाने के बाद, धुलाई करने के बाद। तो थोड़ा मक्खी वक्खी कम हो जाएगी और थोड़ा अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। लेकिन क्या हुआ उस बच्चे के साथ, उसको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन इतनी बात को सुन के जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद मालिक वहाँ से चला जाता है और फिर वो बच्चा फिर वहाँ उस दुकान से काम छोड़ के निकल आता है। और बिना कुछ बताए, ना कोई हिसाब किताब, कोई मतलब नहीं रहता है। और उस समय ऐसा दौरान था कि उस बच्चे बच्चे के पास में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था जिसके माध्यम से कोई संपर्क सूत्र हो सके मालिक से। ना ही मालिक उसको फ़ोन कर सकता था, ना ही वो बच्चा का फ़ोन कर सकता था कि अपनी दिक्कत को बता सके कि इस दिक्कत की वजह से मैं जा रहा हूँ। क्योंकि कारण ये था, एक ईगो होता है कि वो बच्चे, माना जाता है कि ऐसा ईगो था उस बच्चे के अंदर कि कभी मैंने घर पे अपने जब तक कि यानी जो भी उसका पढ़ाई का समय रहा, उसने कभी झाड़ू पोछा कभी कुछ नहीं किया। और आज हमें उसको ऐसा लग रहा था, मतलब उसका कहने का मतलब उसको इतनी दिक्कत हो रही थी कि आज मुझे पोछा लगाना पड़ रहा है नौकरी के चक्कर में, पोछा तो नहीं लगाऊंगा मैं। तो ऐसा उसको लग रहा था, शायद इसकी वजह से वहाँ से वो भगा होगा। तो वहाँ से काम को छोड़ करके वो निकल जाता है और फिर वो जिस जगह पे रहता था उसी जगह वापस आता है। तो कुछ दिन काम किया था समथिंग वहाँ पे, जो भी उसके माध्यम से जानकारी मिलती, 14-15 दिन मात्र काम किया था। जो पैसा ऐसा हिसाब साब उसका बन रहा था, उसका कोई हिसाब वगैरह नहीं हुआ। पैसा भी उसका जो है वहाँ फंस जाता है, यानी कि मिलता नहीं है और वो परेशान हो जाता है। और उस दुकान से जो रहने का जो स्थान था, उसकी दूरी लगभग उसके बताने के हिसाब से समथिंग 7 से 8 किलोमीटर पड़ती थी। तो उस समय बताता है कि कभी-कभी ऐसा दौर भी होता था कि उसको कभी-कभी क्या, अक्सर जब 13, 14, 15 दिन की बात जैसे बता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वो कहता है कि अक्सर मान चलिए मुश्किल से उसमें कुछ दिन ही गया होगा कन्वेंस से, बाकी वो पैदल ही निकल जाता था। ये ये भी बड़ी बात है कि 7-8 किलोमीटर और सिटी के अंदर जहाँ वो नई जगह हो, उसके लिए बिल्कुल वो नया-नया हो, जो बिल्कुल जानकारी ना हो। बस ये है एक ऐसा माना जाता है कि जो मुझे जानकारी मिली कि उसके अंदर एक जुनून था, एक बहुत बड़ा शौक था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। इसके चक्कर में वो उसको ये सब झेलना पड़ रहा था। समय को किसने देखा कि आगे क्या होगा? फिर वो बच्चा जब वापस आ जाता है काम को छोड़ करके, जिस जगह वो रहता था लखनऊ में, उसी जगह पे आता है। कुछ उसके साथ में ऐसी घटनाएं घट रही थी। ऐसा सुनने में आता है कि किसी के साथ में रहता था जहाँ पे वो, और उसके पास में दरअसल रहने के लिए जगह नहीं थी। तो जिस साथी के साथ में रह रहा था, तो गांव का जो खान पीन होता है और शहर के खान पीन में बड़ा अंतर होता है। लेकिन उसके साथ ऐसी भी दिक्कतें हुई कि खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, रहने की भी दिक्कत थी। लेकिन ना रहता तो क्या करता, ना खाता तो क्या करता। मजबूरी होती है, एक मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी किसी तरीके से गुजर बसर करता है। दोष उसमें उन लोगों का नहीं है जिनके साथ रह रहा था, बशर्ते बात ये होती है कि जब आदमी का रहना और खाना जब बदल जाता है तो दिक्कत तो झेलनी पड़ती है। चाहे वो एक गांव से शहर में आदमी आता तो भी दिक्कत होती है, और जब एक शहर से गांव जाता आदमी तो वही दिक्कत होती है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है आदत हैबिट के ऊपर कि उसकी क्या क्षमता थी खाने की, क्या नहीं थी। इसलिए शायद
ऐसा भी सुनने में आता है। कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कुछ समय बीतने के बाद जब वो बच्चा वापस आता है काम छोड़ करके, तो उसी दौरान वहाँ जानकारी उसके गांव में, उसके परिवार में पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन हुई है। तो उस समय यानी कि पिताजी आ जाते हैं उनके। फिर जब उस बच्चे के पिताजी आते हैं तो आपस में मुलाकात होती है, दोनों से बातचीत होती है, तो कुछ देख करके कहते हैं ना कि बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो नर्वस हो जाता है। फिर उसको ये सब समझ में आने लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाहता तो है कि मैं चला जाऊँ, लेकिन बात वही है, क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही हैं। अगर मैं आया हूँ और फिर कमाने के लिए, और कमा के भी कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, गाँव के लोग क्या कहेंगे, गाँव के लोग क्या कहेंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन हमने कहा कि समय को किसने देखा, क्या होता है उस बच्चे के साथ। कुछ ही दिनों के बाद पिताजी तो वापस चले जाते हैं, फिर वो बच्चा भी किसी माध्यम से जो है वो फिर जो है घर वापसी करता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है ठीक है, हम फिर जाके घर पे पढ़ाई लिखाई अपनी पुनः से करेंगे। लेकिन होनी कौन टाल सकता है। फिर वो बच्चा गांव जाता है, गांव के जो उसके दोस्त रहते हैं, जो साथी रहते हैं, जो पढ़ने वाले लोग रहते हैं, उन लोगों ने उसे चिढ़ाना शुरू किया कि गए थे कमाने के लिए, भाग आए, बड़ा जुनून चढ़ा था कमाने के लिए, बस वही है, घूमने घूमने गए थे, घूम करके आ गए, बस हो गया, सब कमाई धमाई। कुछ दिन ऐसे बीतता रहा, लगभग लगभग हमें लग रहा है जैसे कि 25 से 30 दिन, मान चलिए 1 मंथ बिताया बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये बातें बर्दाश्त ना थी, काफ़ी परेशान था बच्चा। कुछ दिनों के बाद ऐसा माना जाता है कि 1 महीने के बाद लगभग फिर वो बच्चा गांव से शहर की तरफ निकल पड़ता है। और फिर जब निकलता है वो, तो पूरी व्यवस्था के साथ एज ए खाने पीने का सामान भी कुछ लेके जाता है, साथ साथ में और संपर्क भी किया जाता है कि हाँ इस दिन मतलब बच्चा आ रहा है। कुछ जानने वाले रहते हैं लोग, उनसे संपर्क पेरेंट्स के माध्यम से किया जाता है, और बस उसके बाद वो बच्चा वहीं से निकल जाता है। और फिर जिनसे संपर्क किया जाता है तो उनके यहाँ जाता है, लेकिन उनके यहाँ जो पेरेंट्स से बात होती है, लेकिन उसके मुताबिक जिनके यहाँ रुकता है उन लोगों ने उस तरह से कोई भी कह लीजिए कि रहन सहन कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे वो काफ़ी परेशान भी होता है, तो उसको वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से बच्चा फिर वापस आ जाता है जिस जगह वो रहता था। वो जगह यानी कि जिस शहर की बात कर रहा हूँ मैं, लखनऊ की, लखनऊ में जिस जगह रहता था वहीं पे वापसी आ जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद में उसके दिमाग में आता है ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर वो फटाफट जो है, एक कुछ लोग जानने वाले थे, उसके रिलेटिव थे, उनके माध्यम से एक रूम ले लेता है। और रूम लेने के बाद में उस बच्चे के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव पड़ता है कि अब हमने रूम लिया है तो किराया देना पड़ेगा। ये मजबूरी उसके सामने आती, और काम का कोई अता पता नहीं था। तो कुछ तब तक कि आस पड़ोस के कुछ साथी थे जिनसे धीरे धीरे करके एक दो लोगों से पहचान हुई, उनके माध्यम से थोड़ा नौकरी को लेके बात हुई। लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम उम्र भी बहुत कम थी। तो कम उम्र में नौकरी मिलनी कहाँ है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर उसी के दौरान लगभग 1 हफ्ते तक की ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली, काफ़ी परेशान हो गया। और फिर उसने एक मजबूरी में, जब कोई काम नहीं मिला, तो नाम सुना होगा आप सबने, राज मिस्त्री के नाम से जाना जाता है, और लेबर, जो लेबर अड्डे पे भी लोग जाते हैं और डायरेक्ट मिस्त्री के साथ काम भी करते हैं। तो उसके दिमाग में ये था कि मुझे पैसा कमाना है, कौन देख रहा है यहाँ पे, कौन नहीं देख रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पता भी चलता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक की जो है यही काम हम कर लेते हैं, ताकि कम से कम रूम के किराए के लिए दिक्कत नहीं होगी और पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी। तो वो दौर था उसका। फिर उसने एक मिस्त्री के साथ काम शुरू किया, और उस समय लगभग दिहाड़ी 120 रुपये चल रही थी। लेकिन मिस्त्री कुछ चालाक था, या कह लीजिए कि जो भी कह लीजिए, उसके अंदर एक, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब आदमी की मजबूरी होती है, कुछ दिक्कत में फंसा होता है तो उसको जहाँ पे मदद करनी चाहिए, तो मदद की बात तो अलग है, लेकिन कुछ लोग उल्टा मदद की जगह वो कुछ सेवा कराना शुरू कर देते हैं अपनी। तो साथियों, क्या कहा जाए समय को,
तो जो 120 रुपये दिहाड़ी चल रही, तो 120 रुपये में वो मिस्त्री 10 रुपये कम दे रहा था उस बच्चे को। 110 रुपये में ही उसका हिसाब करता था पूरा, और लगभग ऐसा माना जाता है 11 से 12 दिन कंटिन्यू काम किया। और उस काम के दौरान कुछ ऐसा एक बीच में दौर आता है जो उसके साथ एक दिक्कत हो जाती है कि अचानक एक फ़ैन चल रहा था जिसको फर्राटा फ़ैन होता है, टेबल फ़ैन बोलते हैं। तो वो खुला था, जाली लगी हुई नहीं थी, उसका हाथ कट जाता है और पूरी तरीके से वो कह लीजिए काफ़ी तकलीफ़ में हो जाता है। लेकिन काम की बात करें, काम उसको करना पड़ रहा था, लगातार काम कर रहा था, उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। और फिर जो है जैसे कि डॉक्टर से भी पट्टी कराया, लेकिन पट्टी क्या है, हाथ से मसाला बनाना और पानी, दिन भर पानी का काम, हाथ से मसाला। तो कह लीजिए कि कब उसको चोट तो लगी, भयंकर दर्द भी बहुत हुआ, तकलीफ़ें बहुत हुई उसके साथ में, लेकिन मजबूरी थी उसका काम करना, क्योंकि वही बात है कि मेन मकसद था कि कैसे क्या करेगा। लेकिन काम को करता गया, दर्द को सहता गया। ये है अकेले में रह कर के जब ये हुआ कि सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकता, ना किसी को कुछ बोल सकता है, तो रोना आए तो रो भी लेता। ऐसे-ऐसे उसके दिन गुज़रे। और फिर कुछ दिनों के बाद एक उसी बीच में काम करने के दौरान एक रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ता है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार के टाइम में लगभग हिंदू धर्म के जितने भी व्यक्ति हैं, लगभग जो लोग मानते हैं धर्म ग्रंथों को, उसके हिसाब से सबकी छुट्टी होती है। सारे लोग अपने बहनों के जो यानी बहनें या तो जाती हैं या बहन के पास में लोग जो बाहर काम करते हैं वो लोग जाते हैं। लेकिन वो दौरान ऐसा था कि उस बच्चे से ऐसी जानकारी मिलती है कि बच्चा वो रक्षाबंधन के दिन पूरे दिन यानी 110 रुपये की दिहाड़ी पे वो काम करता रहा। उसको यादें आती रहीं बचपन की अपने, लेकिन ना करता तो क्या करता, जाता तो कैसे जाता। क्योंकि बात ये है, दोबारा चांस की बात है, बड़ी मुश्किल से घर से निकल पाया था, क्योंकि मोह माया में लिपटने के बाद आदमी निकल नहीं पाता। खैर, वो समय की बात है। वो ऐसा समय बहुत कम आता है, लोगों के साथ आता है। बहुत कम का मतलब ये है क्योंकि ऐसी दिक्कत बहुत कम लोग, क्योंकि उम्र उम्र के हिसाब से जो दिक्कत थी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेहनत तो आदमी घर पे भी रह के करता है और बहुत मेहनत करता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उम्र के हिसाब से दिक्कत थी, क्योंकि नासमझ, और नासमझ का ही कई लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। चाहे मिस्त्री की बात करें या और भी साथी जो भी हैं काम को लेकर के। तो साथियों, वहाँ काम करते एक साथी से अचानक ऐसे मुलाकात होती है, तो उसके माध्यम से फिर जो है एक जगह नौकरी की बात हो जाती है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। आगे आपको जो भी वीडियो हमारा वीडियो होगा उसके माध्यम से पूरी कहानी आपको जानकारी मिलेगी। और ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।